हरिओम सर। वेलकम टू ऑल। आज होपफुली आज हमारा खट रत्नावली का लास्ट क्लास है। ठीक है। और बहुत जल्दी हो जाएगा, 15-20 मिनट में हमारा ये सेशन खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं बाकी है। हम लोग जो है 38 तक हम लोगों ने देख चुके थे। अभी तक आपको जो कुछ पूछना है पूछ लीजिए, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। सबको क्लियर है जो भी पढ़ा है आपने? ऑल क्लियर? बढ़े आगे? ठीक है। तो आज हम पंचीकरण समझेंगे। पंचीकरण एक्चुअली ये पंच महाभूत से संबंधित है ना? स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है? बता यस देना सर। सभी लोग एक बार। जी सर। ठीक है। तो पंचीकरण में क्या है ना कि जो हमारे पंच महाभूत है उसकी बनने की प्रक्रिया है। कैसे ये पंच महाभूत आया, किस तरह से आया, कैसे पहले कौन आया, वो सारी चीज इसमें दिया गया है पंचीकरण में। देखते हैं श्लोक में क्या है। ये चीजें पंचीकरण जो है अ, पंचीकरण आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी देखने को मिला होगा। वहां पे पंचीकरण के बारे में क्या होता है। आप लोगों की क्लास चल रही है सिद्ध सिद्धांत पद्धति की? नो सर, अभी स्टार्ट नहीं हुई। अभी स्टार्ट हो। ठीक। तो पंचीकरण है पंच महाभूत। जो हमारे पंच महाभूत कौन कौन से है? पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ना ये पंच महाभूत। और इसकी तन्मात्राएं ये भी हमें पता होनी चाहिए कि पृथ्वी की तन्मात्रा क्या है, गंध है, जल का क्या तन्मात्रा है, रस है, अग्नि का क्या है, रूप है, वायु का स्पर्श है, और आकाश का क्या है, शब्द है। ये सबको पता होना चाहिए। तन्मात्रा होता क्या है? जो उस पंच महाभूत में जो विद्यमान है सूक्ष्म रूप से, हम कहते हैं। ठीक है। तो ये जो पिंडीकरण की जो प्रक्रिया जो है यहाँ पर पंच महाभूत से है कि सर्वप्रथम जो है सबसे पहले ये प्रश्न जो है आप जब पूछा भी गया था छांदोग्य उपनिषद जब आप पढ़ोगे ना तो सीरीज में है किसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई है। ये सीरीज में आप याद रखिएगा। तो सबसे पहले आकाश की उत्पत्ति, और उसका गुण क्या है, शब्द है। फिर आपको होता है वायु, और वायु का गुण है स्पर्श। आकाश इसके बाद होता है अग्नि का। अग्नि का क्या है, रूप है। जल की क्या क्या तन्मात्राएं हैं, रस है। और पृथ्वी का क्या है, गंध है। अब इसको समझिए। आकाश में जो विद्यमान है तन्मात्रा वो शब्द है। आकाश और वायु में मतलब वायु में क्या हो जाएगा, कौन सी तन्मात्रा आ जाएगी, मतलब स्पर्श में एक तो स्पर्श है ही, वायु की जो तन्मात्रा स्पर्श तो है ही, उसमें शब्द के भी गुण विद्यमान रहेंगे। समझिए। इसके बाद आता है रूप, अग्नि। उसमें शब्द और स्पर्श के साथ रूप की तन्मात्रा है, तीनों चीजें ऐड हो जाएंगी। फिर रस, रस में क्या है, ऊपर के तीनों शब्द, स्पर्श और रूप। ठीक है। और फिर खुद का रस। ये चारों मिलकर हम किसका निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। फिर आता है गंध, मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का निर्माण कैसे, उसमें ऊपर के चारों तन्मात्राएं रहती है गंध के साथ साथ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और साथ में गंध। ठीक है। तो इस तरह से ये पंचीकरण इसको कहते हैं। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, कुछ छूटा हुआ है, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। और इसमें एक रेशियो रहता है। जैसे गंध है,
गंध है तो गंध आपका रहेगा, पृथ्वी में गंध का जो है परसेंटेज 50% है, ठीक है। तो बाकी के जो 4 होंगे 100 में, उसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए, मतलब क्या, 12.5, 12.5 रस, 12.5 रूप, 12.5 स्पर्श, 12.5 शब्द, तब जाके 100। वही अगर आप रस की बात करेंगे तो रस में कितना, 50% क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा रस खुद जल में, और बाकी के जो 3 है उसको इक्वली डिवाइड कर दीजिए। फिर रूप में 50% आपका हो जाएगा रूप, और बाकी के जो तन्मात्रा है, मतलब 25% शब्द, 25% स्पर्श। तो प्रधानता की मैं बात कर रहा था, ये जो है ना, अगर गंध में प्रधानता अगर ज्यादा है तो वो पृथ्वी में प्रधानता किसकी है, गंध की ज्यादा प्रधानता है। फिर रस में जल में रस की प्रधानता है। एक चीज मिस्टेक हो रहा है, वो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं, सारे ही तत्व जो पंच महाभूत है सब में सारे ही चीज विद्यमान रहती है। ऐसा नहीं कि आकाश में पृथ्वी तत्व गंध नहीं होगा, रस नहीं होगा, रूप नहीं होगा, उसकी मात्रा है वो कम रहेगी। आकाश में उसकी प्रधानता जो है, शब्द की प्रधानता ज्यादा रहेगी 50%, बाकी के इक्वली 12.5 12.5 रहेगा, ऐसा रहेगा। वैसे ही अग्नि है तो उसमें रूप की प्रधानता जो है 50% रहेगा, और बाकी की जो 4 है 12.5 12.5 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो सारे ही तत्व में सारे ही तत्व विद्यमान होते हैं, लेकिन प्रधानता अगर आकाश में है तो शब्द की प्रधानता ज्यादा होगी, पृथ्वी है तो गंध ज्यादा रहेगा उसमें, अग्नि है तो रूप की प्रधानता ज्यादा होगी, बाकी क्या है, गौण रहेगा, थोड़ा थोड़ा रहेगा। क्लियर है, इसी को हम कहते हैं पंचीकरण। क्लियर सबको? इसमें तो जो अग्नि की उत्पत्ति हुई और उसका गुण रस दिखा बता रहे हैं, इसमें तो रस ही होगा क्या देखिए, इसका गुण? अग्नि 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 जो बना है वो शब्द और स्पर्श से बन के बना है, ठीक है। देखो, आकाश और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, आकाश और वायु से अग्नि बना, ठीक है। फिर अग्नि वायु सॉरी, आकाश वायु और अग्नि से मिलकर जल का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी का निर्माण होता है, इसमें छूटा हुआ है। ये मैंने आपको डिटेल में सारा चीज बता दिया, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताया है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा कम बताया है। इसका अभी जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, उसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है पंचीकरण को, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में दिया है, और यहाँ कुछ छूटा हुआ भी है, ठीक है। क्लियर है? सर आकाश जी। में 100% होगा ना शब्द? देखो, अभी क्या बताया मैंने, देखो, एक तो आकाश का निर्माण हुआ, आकाश से वायु का निर्माण हुआ, वायु से अग्नि का निर्माण हुआ, अग्नि से जल, और जल से गंध, इस तरह से होता है। तो सिर्फ जो पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जल से नहीं होता है, उसमें बाकी के सारे तत्व मिले होते हैं, आकाश वायु अग्नि जल ऐसे। अग्नि में सिर्फ और सिर्फ रूप से, वायु से निर्माण नहीं हुआ है, उसमें आकाश और वायु दोनों मिला हुआ है, लेकिन बाकी तत्व भी होते हैं, मैं यही समझा रहा हूं। ऐसा उससे निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि भाई जो जल है, पानी है, तो क्या पानी में आकाश तत्व नहीं विद्यमान है? उसमें बाकी के सारे तत्व विद्यमान होते हैं जल में, लेकिन गौण रूप में, कम मात्रा में, बहुत कम। वायु में क्या बाकी तत्व विद्यमान नहीं होते? सारे ही तत्व विद्यमान होते हैं, लेकिन गौण रूप में, ठीक है। इसका डिटेल आप उपनिषद में भी इसका बारे में बताया गया है, आई थिंक छांदोग्य में होगा, आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे पंचीकरण के बारे में है, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी है। अभी तो मैंने आपको बताया डिटेल एक्सप्लेनेशन है थोड़ा, इससे भी ज्यादा डिटेल आपको सिद्ध सिद्धांत पद्धति। क्लियर है इसको? सभी लोग बताइए। ठीक है। जिस प्रकार
कपूर अग्नि में मिल जाता है और नमक पानी में मिल जाता है, उसी प्रकार मन जो है ब्रह्म में लीन हो जाता है। भाई कपूर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आपको पता है ना, जैसे अग्नि आती है तो कपूर अपना अस्तित्व खो देता है। नमक जब पानी में मिल जाता है, नमक अपना अस्तित्व खो देता है। वैसे ही जब मन है वो चंचल है, लेकिन जैसे ही वो ब्रह्म में लीन होगा उसकी चंचलता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, वो अपना अस्तित्व खो देगा। ये बात कह रहा है। ठीक है। अब आ रहा है कि ये वस्तु को परित्याग करने से मन ब्रह्म में लीन हो जाता है। मन, ये सब आप छोड़ सकते हो, ये इतना बहुत इंपोर्टेंट नहीं है। जो इंपोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। आत्मा को शून्य में लीन करे, शून्य को आत्मा में, प्रत्येक क्षण शून्य का अनुभव करे। इसको आप स्किप कर सकते हैं, सब चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। मतलब जिस प्रकार पानी से मटके भरा रहता है, आप देखोगे ना जब मटका जो होता है ना वो ठंडा क्यों रहता है, बाहर भी देखना वो पानी वेपराइज होता है, तो इसलिए कह रहा है कि मटके के बाहर भी पानी है अंदर भी पानी। उसी प्रकार अपने को अंदर और बाहर शून्य रखना चाहिए। इसमें ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं। इसमें एक पॉइंट है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें ना वो सांख्य दर्शन से है और इसमें थोड़ा मिस्टेक भी है। ये सब आप स्किप कर सकते हो। भगवत गीता का भी थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया है कि उत्तम पुरुष को परमात्मा कहा गया है जो तीनों लोकों में व्याप्त है, अचल स्थिर है। रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। वो मैंने इमेज ले लिया था ये, उसमें छूटा हुआ है ये पेज, बुक में ना ये पेज नहीं था। इसको मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा। क्या है यहाँ पे मिस्टेक है, देखो यहाँ पे ना कह रहा है कि सांख्य शास्त्र के अनुसार कुल तत्व कितने हैं, 24 यहाँ लिखा है, लेकिन ये गलत है, 25 है। आपने अभी सांख्य दर्शन भी पढ़ा होगा, उसमें 25 तत्व है। आपने पढ़ा होगा ना, प्रकृति पुरुष। प्रकृति क्या है, अव्यक्त रूप में है। पुरुष क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सांख्य दर्शन, थोड़ा सा आपको रिकॉल हो जाएगा कि कैसे 25 तत्व है। और पुरुष क्या है, व्यक्त रूप में है। तो जब पुरुष जो है एक प्रकाश है, जैसे टॉर्च हम जलाते हैं ना किसी पे, तो ये व्यक्त रूप में है। और वो प्रकृति पे जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकृति के अंदर वो गुण है, राजसिक, तामसिक और सात्विक, ये सुप्त अवस्था में सोया हुआ है। लेकिन जैसे ही उसमें प्रकाश पड़ता है पुरुष का, तो वो क्या होता है, उसके अपने अंदर से वो गुण बाहर निकल के आता है। फिर वहां से निकल के आता है जो अव्यक्त रूप में था वो क्या हो गया, व्यक्त। अब जैसे अंधेरे में बैठे हो आप नहीं दिख रहे हो, अव्यक्त हो। लेकिन जैसे ही मैंने आप पे टॉर्च मारी, आप दिख गए कि हाँ कोई भी हो यहाँ पे, है ना, वो दिख गए कि हाँ आप हो, तो आप क्या हो गए, व्यक्त हो गए। और वहां से फिर उसके अंदर से चीजें बाहर निकल के आनी शुरू हो जाएगी। आ, महत तत्व वहां से पहले निकल के आएगा जिसको हम बुद्धि कहते हैं। फिर वहां से अहंकार आएगा हमारे अंदर, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ेगी, अहंकार। और फिर अहंकार से निकल के आता है पांच कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां पांच, तन्मात्रा पांच, फिर पंच महाभूत हो गए और एक मन। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 20 और 5 25, टोटल कितना है, 25 तत्व है। यहाँ मिस्टेक है, 5 मिनट। सर तो टोटल यहाँ पे 25 तत्व है। हाँ जी, सर ये मिस्टेक यहाँ है, पर ये मिस्टेक है। 25 तो 25वां जो है वो तो ऋषि पतंजलि ने ईश्वर को डाला है, वो सांख्य के 26वां अनुसार तो है, 24 नहीं वो सर है। ना 26 है। सांख्य दर्शन में हैं? 25 है और योग दर्शन में टोटल 26 तत्व है। ओके, तो ये टोटल बन गया आपका सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व। ओके, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
5 तन्मात्रा उसके पंच महाभूत के, और 5 महाभूत, एक मन, 21 हो गए, और प्रकृति पुरुष 23, और महत और अहंकार 25, और जो 26वां है वो योग दर्शन में है, वो है ईश्वर। ठीक है, पुराणों के अनुसार टोटल 30 तत्व बताया गया है। इसमें अहंकार, माया, विद्या एवं पुरुष सम्मिलित है। ये सब चीजें आप स्किप कर याद रख सकते हो। सेवागम के अनुसार 26 तत्व बताया गया है। ठीक है, जिसमें हम बिंदु, नाद, शिव शक्ति एवं सांभव की जो मुद्राएं सम्मिलित है। देखो, ये प्रकृति के मुख्य 3 गुण बताया गया, सत, रज, तम, तमस, ये तीनों गुण है, और इससे ही पूरे संसार का निर्माण हुआ है, जिसमें जीवन धारा और विनाश का कारण है। ओके, तो ये था हमारा, इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ है नहीं, तो देख लेते हैं। वो एक पेज यहाँ स्किप था, उसको मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। आज कौन सा पेज स्किप था सर? ये पेज अभी जो मैंने शो किया ना, वो पेज इस बुक में नहीं है। 60 50 से 60 वाला, लेकर, ये वाला? हाँ, 58 तक। सर एक बार और शो कर देंगे वो जो स्किप है। क्या कह रहे हैं? सर जो पेज स्किप है ना पीडीएफ में नहीं है, तो एक पीडीएफ बार में शो नहीं कर है, देंगे। जी मैं सर, भेज उसका दूंगा ग्रुप में। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ठीक है, किसी कोई प्रश्न है? राधा पटेल जी। सर परसेंट हाँ, राधा पटेल जी। किसी का कोई प्रश्न है? आज हमारा हठ रत्नावली समाप्त हो गया है, ये बुक, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सर परसेंटेज वाला एक बार बता दीजिए ना। क्या क्या कह रहे कल्याणी जी? वो जो हाँ परसेंटेज, जैसे ओपनी में 50% है तो बाकी में देखो, 12.5% वो चीजें मैंने रहेगा क्या वो बोला। समझाया, ये एक रेफरेंस में मैंने वहां पढ़ा था, कहीं तो है, कि मैंने क्या बताया कि जो मूल तत्व है, अब जैसे पृथ्वी, तो बाकी पृथ्वी में ऐसा नहीं कि सिर्फ पृथ्वी तत्व ही मौजूद है, बाकी के तत्व भी उसमें मौजूद रहते हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, सबके उसकी जो तन्मात्राएं हैं सारे मौजूद है, लेकिन गौण रूप में कम होती है। प्रमुख क्या है उसमें? पृथ्वी तत्व ज्यादा रहता है, गंध ज्यादा है। वही रस है, तो रस में सारे ही तत्व विद्यमान रहते हैं, बाकी के क्या है, गौण रूप में रहता है, कम रहता है, थोड़ा थोड़ा, 12.5% 50% रहेगा आपको रस। वैसे ही अग्नि, अग्नि क्या है, अग्नि तत्व में 50% अग्नि है, तो बाकी के 12.5% आपका बाकी के तत्व रहेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज आप जरूर याद रखिए कि सबसे पहले आकाश तत्व आया, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर गंध, इस तरह से। ये सीरीज उपनिषद जब आप पढ़ेंगे ना, वहां पिछले बार नहीं, प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन आया हुआ है सीरीज में लगाने को। छांदोग्य उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे ये था सीरीज में। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? क्लियर हुआ कल्याणी जी? हाँ जी सर। ठीक है, तो आज बहुत ज्यादा हमने देखा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, तो देखते हैं, अगर इसकी रिवीजन की आवश्यकता होगी तो आप मुझे बताएंगे, अन्यथा सेम बहुत कॉपी है हठ प्रदीपिका का। नेक्स्ट वीक होली के बाद हम जो है हठ प्रदीपिका का रिवीजन करेंगे, और उस टाइम पे ही टेस्ट लिया जाएगा आपका। ठीक है, अभी बहुत लोग नहीं आए आज। हाँ जी, आज बताइए, कोई प्रश्न है? सर आज अभी आपने 39 से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बताया, एक बार फिर से बता देंगे क्या? थोड़ा लेट हो गया ज्वाइन करने में। कौन सा? 39 के बाद जहाँ से आज हमने पढ़ा ना, वहां से इम्पोर्टेंट। देखिए, पंचीकरण इसमें ज्यादातर किस श्लोक महत्वपूर्ण था, पंचीकरण की क्या होता है, और तत्व। तो थोड़ा सा मैंने सांख्य दर्शन के बारे में बताया कि सांख्य दर्शन क्या है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, प्रकृति पुरुष
और फिर प्रकृति से जो है बाकी तत्व, महत्व, अहंकार, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये मन, ये टोटल 25 तत्व है। उसके बारे में हमने थोड़ा जाना, वो ऑलरेडी आपने पढ़ा है दर्शन में। और फिर पंचीकरण, पंचीकरण होता है जो पंच महाभूत है उनके निर्माण की प्रक्रिया। पिंडीकरण, ये जो शरीर है पंच महाभूत से बना हुआ है, तो पंच महाभूत कैसे आया, उसकी तन्मात्राएं क्या है, ये चीजें हमने जानी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, उसके तन्मात्रा को हमने जाना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, कोई ओके दिक्कत सर हो जी। पढ़िए, कोई दिक्कत, मेरा नंबर आप सबके पास है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, आप फोन करके पूछ सकते हैं, पहले मैसेज कर दीजिएगा, अगर फ्री रहा तो फिर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की कक्षा में